सीरीज जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, जिन जिन पर्सनालिटीज का या रिसोर्सेज का इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी पे रहा था उसको हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम अपने सभी लेक्चर्स में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी लाइफ की और जो उनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में रहा। लेकिन स्टूडेंट साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत कम आपके कमेंट्स और लाइक होते हैं, ठीक है। हमें फीडबैक मिलना चाहिए कि आप कैसे हमारे वीडियोस आपको लग रहे हैं, ठीक है, और कितना हेल्पफुल हमारी ये वीडियोस हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गांधीयन थॉट एमसीक्यूज या इस सीरीज की मैं बात करूं तो नायब तहसीलदार एग्जाम में बहुत से सवाल आपके गांधीयन थॉट से पूछे जाते हैं। ना सिर्फ नायब तहसीलदार के एग्जाम में, अलाइड सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश एचएएस का जो एग्जाम है, ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्स में गांधीयन थॉट के सवाल जो है बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ स्टूडेंट आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने में भी गांधी जी के विचारों का योगदान रहता है। तो हमारे ये जो सीरीज है इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट बाय ऑल मीन्स। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज की सीरीज को, आज के टॉपिक को, जो कि है स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। When I'm talking about the spiritual ideas of Mahatma Gandhi, इसमें primarily we are going to discuss topics like religion, God, non-violence, truth, individual development। ऐसे कुछ टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल स्क्रीन पे है आपकी। Which among the following qualities Gandhi ji adopted from Jainism? Option A, vegetarianism, non-violence, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड, कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी, कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर करें। सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है। स्टूडेंट महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में है और गुजरात में जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत हैं। सो बचपन से ही उनके सराउंडिंग्स में, भले ही हिंदू धर्म में गांधी जी का जन्म हुआ पर उनकी सराउंडिंग में बहुत से जैनीज रहा करते थे, उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत से जैनीज थे। तो जैन धर्म को उन्होंने बड़े बारीकी से ऑब्जर्व किया था और बहुत सी जो क्वालिटीज है जैन धर्म की वो उन्होंने इम्बाइब भी अपनी पर्सनालिटी में की, ठीक है। चलिए, तो इसमें प्राइमरली कौन है, जिसमें वेजिटेरियनिज्म का जो आइडिया है, हालांकि हिंदू धर्म भी वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है, बट जो जब हम बात कर रहे हैं जैनिज्म की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। गांधी जी जो है उन्होंने एक समय के बाद जो है काउ मिल्क को भी ड्रिंक करना बंद कर दिया था। सो इसके बाद हम बात करेंगे नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का जो स्थान जैनिज्म में है वो शायद किसी भी धर्म में नहीं है। हालांकि बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस है गांधी जी, जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैन धर्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं और बहुत सम्मान करते थे कि भाई कितने स्ट्रिक्ट तरीके से जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। हवा भी छान कर पीते हैं, हवा भी छान कर ग्रहण करते हैं कि भाई बैक्टीरिया मुंह में ना चला जाए। पानी छान के पिया जाता है जैनिज्म में, तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। नाउ सी है बेसिकली रिजॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म। अब ये रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है? रिलेटिविज्म का सिंपल यहां मतलब है कि भाई मोरल वैल्यूज का एग्जिस्टेंस हर कल्चर के हिसाब से बदल जाता है। आपके कल्चर में जो मोरल वैल्यूज हैं वो शायद किसी और कल्चर में आपको सही नहीं लगेंगी, आपको इमोरल लगेंगी। जैसे अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूं, हिंदुइज्म की बात करूं, तो बीफ इज बैंड, बेसिकली बीफ आप नहीं खा सकते हैं, ये एक इमोरल एक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, बिकॉज वी रिस्पेक्ट काउ। सो लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी और रिलीजन की या किसी और कल्चर की जहां पर बीफ इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, बीफ ईटिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है, तो शायद उनके लिए वो मोरल इमोरल नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत बार हम क्या है, मॉरल इमोरल के बेसिस को अपनी सहूलियत के अनुसार बदल देते हैं। इसी कंटेक्स्ट में गांधी जी ने एक उदाहरण दिया कि जब वो इंग्लैंड गए थे तो उनकी माता जी ने उनसे 3 वोज ली थी। पहला था कि सेंसुअल प्लेजर से आपको दूर रहना है, आप नॉनवेज नहीं खाएंगे और आप जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, ठीक है, अल्कोहल से दूर रहेंगे, ये उनके प्रोमिसेस किए थे। बट जब वो इन्फ्लुएंस में वहां आए तो उनके कुछ फ्रेंड्स वहां बने, तो उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस कर लिया कि भाई जो एग है वो आप खा सकते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट, and he started eating eggs, but gradually he realized that कि भाई जो मैंने वोज दी थी शायद मैंने उसका सम्मान नहीं किया है, और then he decided to quit eating eggs, क्योंकि शायद उनको लगा कि मैंने अपनी सहूलियत के अनुसार जो है
अपनी डेफिनेशन बदल दी। तो ये भी जो आइडिया है जैनिज्म से ही कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, विच टाइप ऑफ फियर नीड टू ओवरकम टू वार्ड ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल मिजरीज? ऑप्शन ए इंटरनल फियर्स, एक्सटर्नल फियर्स, सबकॉन्शियस फियर्स, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2? सो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इंटरनल फियर्स। अगर आप इंटरनल फियर्स को ओवरकम कर लेंगे, एक्सटर्नल फियर्स को आप ऑटोमेटिकली ओवरकम कर लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं भाई ये इंटरनल फियर्स क्या है और एक्सटर्नल फियर्स क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल फियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस लाइक हेट, ठीक है, या फिर जेलसी, ग्रीड, एंगर। इन पर अगर आप काबू कर लेंगे, ये आपके बहुत बार जो है फेयर क्रिएट कर देते हैं आपके माइंड में, विच हर्डल योर प्रोग्रेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो ऑटोमेटिकली इट इंपैक्ट द एक्सटर्नल फियर्स। जैसे एक्सटर्नल फियर्स की मैं बात करूं तो इसमें हम बात कर सकते हैं भाई, जैसे वेल्थ है किसी के पास बहुत ज्यादा, तो हमेशा मन में ये डर रहेगा कि कहीं मेरी ये वेल्थ कहीं चली ना जाए, या फैमिली को खोने का डर, ठीक है, या अपनी जो आपकी बॉडी है उसको आप हमेशा अच्छा चाहते हैं। इस प्रकार के जो फियर्स हैं हमारे, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, उसमें ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। तो गांधी जी ने कहा अगर आप इंटरनल फियर्स को, हमें फियरलेस तरीके से जीना है अपनी लाइफ में, और इन दोनों ही फियर्स को हमें काबू करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, फिजिकल नॉलेज एंड एक्टिविटीज कैन बी अटेन्ड बाय? ऑप्शन ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3? फिजिकल नॉलेज की यहां बात हो रही है। सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर। तीनों ही सही जवाब है। गांधी जी का यह मानना था फिजिकल नॉलेज का मतलब है जो बाहरी ज्ञान जो होता है उससे, ठीक है। इफ वी वांट टू एनहांस आवर फिजिकल नॉलेज, हमें इंडल्ज होना पड़ेगा समाज की हर एक्टिविटीज में, लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गांधी जी वाज ऑलवेज अपोज द कॉन्सेप्ट कि आप हिमालय चल जाइए और आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तपस्या कीजिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। गांधी जी वांटेड कि भाई एक बैलेंस हमें बना के रखना है बिटवीन फिजिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो फिजिकल नॉलेज तो आप समझ गए। अब मैं बात करता हूं स्पिरिचुअल नॉलेज की या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की। गांधी जी का कहना था कि स्पिरिचुअल नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। आप जो है रिलीजियस हिम्स को सुन के, सॉन्ग्स को सुन के, जो भजन होते हैं उनको सुनकर आप ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हर धर्म में रिचुअल्स होते हैं, उनको फॉलो करके, ठीक है। ये कुछ माध्यम है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये गांधी जी का मानना था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपकी मदद करेंगे। और फिजिकल के लिए उन्होंने सजेस्ट किए कि हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपनी सहभागिता देनी ही पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। Which among the following event was called a blow to Hindu-Muslim unity? Option A, Nokhali event, Khilafat movement, division of Bengal, and D, all of the above. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट, नोखाली इवेंट जो है ये अक्टूबर नवंबर मंथ जो था 1946 का, उस दौरान ये इवेंट हुआ था। चिटगांव प्रोविंस ऑफ बांग्लादेश, आज का मॉडर्न बांग्लादेश, उस समय बंगाल ही था, ठीक है। वहां पे नोखाली जो प्रोविंस है, वहां पर हिंदू मुस्लिम बहुत दंगे वहां पे भड़के, बहुत दोनों तरफ से एक मजाक हुआ, बहुत से लोगों की जानें गई, ठीक है। सो इसका बहुत दुख जो है शुद्ध हुए गांधी जी, मन भर उनका आया कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही वाज प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिम। सो बहुत ज्यादा दुखी वे हुए थे इस इवेंट से, ठीक है। तो इसे ये माना गया कि इट्स अ ब्लो बेसिकली ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। Which among the following personality was declared by Gandhi ji as his spiritual hero? Option A, Aurobindo Ghosh, Rabindranath Tagore, C, Vinoba Bhave, D, माधव दास देसाई, या माधव हरिभाई देसाई भी इनका पूरा जो नाम था। कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स?
स्पिरिचुअल हेयर अपना किसे बनाया था गांधी जी ने? सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर। विनोबा भावे जी को गांधी जी ने अपना स्पिरिचुअल हेयर बनाया था, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल हेयर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो है हेयर बनाया था। सो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहां से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। नाउ टॉक अबाउट विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के नाम से ये फेमस है। ही वाज डिक्लेयर द नेशनल टीचर इन दैट टाइम, ठीक है। नेशनल टीचर की इनको उपाधि दी गई थी। ये बहुत फाइन टीचर थे, साथ ही साथ फेमस है भूदान मूवमेंट के लिए। भूदान मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था स्टूडेंट। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, उसे प्रमोट करने में भी आचार्य विनोबा भावे का योगदान बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बहुत ही फाइन राइटर थे ये। और इन्होंने भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, मराठी ट्रांसलेशन, और जिसका टाइटल था गीते, ठीक है। तो कई बार यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सी इज बेसिकली द राइट आंसर स्टूडेंट्स। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। Who was the founder of the Phoenix settlement in South Africa? Option A, Sohan Singh. B, Amin Roy. C, Mahatma Gandhi. D, Nelson Mandela. Phoenix settlement in South Africa. So students, C is basically the right answer, महात्मा गांधी, ठीक है। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स प्रोविंस जो है आपका वेरी क्लोज टू द डर्बन रीजन, 14 किलोमीटर दूर था डर्बन जो आपका सिटी है उससे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने तकरीबन 100 एकड़ की जमीन को खरीदा और वहां पर अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स सेटलमेंट, ठीक है। ताकि वो अपने सभी आइडियाज को प्रैक्टिस वहां पे कर पाए, ठीक है। सत्याग्रह को किस प्रकार से लागू करना है, एक आश्रम व्यवस्था उन्होंने बनाई थी वहां पे, जहां पर सभी को समान रूप से देखा जाता था कि कोई अगर हायर पोस्ट पर काम वहां कर रहा है, कोई लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उनको इक्वल पे दी जाती थी, ऑल आर इक्वल, ठीक है। बहुत ही फाइन उनका ये एक आइडिया था जो बाद में टॉलस्टॉय फार्म में हमें देखने को मिला, इवन इन साबरमती आश्रम, ठीक है। तो यहां पर ये सेटलमेंट बनाई थी। साथ ही साथ इंडियन ओपिनियन एक वीकली जो था वो पब्लिश गांधी जी कर रहे थे। तो उन्होंने सिटी में पहले पब्लिश किया जाता था, तो देन फाइनली डिसाइडेड कि ये जो फिनिक्स सेटलमेंट का हमारा फार्म होगा यहीं से इसे पब्लिश किया जाए, ताकि साउथ अफ्रीका में जो इंडियन रह रहे हैं उनके राइट्स को, या जो रेसिज्म की समस्या फेस कर रहे हैं भारतीय यहां पे, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड दिस मोस्ट रिलीजियस मैन आई हैव मेट आवर पॉलिटिशियन इन डिसगाइज, आई हाउएवर wear the guise of politician but am at heart a religious man? Option A, Leo Tolstoy, M.K. Gandhi, Henry David and John Ruskin. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। बी जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी इज बेसिकली द राइट आंसर, महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही, पहले उसे समझ लेंगे। गांधी जी, देखिए गांधी जी का ये मानना था दैट देयर शैल ऑलवेज बी, रिलीजन जो है वो राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही राजनीति का आधार है, बिकॉज रिलीजन इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं जो हूं बेसिकली क्या हूं, पॉलिटिशियन हूं। मैं पूरी अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन से मिला हूं, ऐसे रिलीजियस लोगों से मिला हूं जो बाय हार्ट पॉलिटिशियन है, बट आई एम अ पॉलिटिशियन बाय हार्ट आई एम अ रिलीजियस मैन। क्योंकि राजनीति में अगर आप हैं और अगर आपका धर्म या मोरल वैल्यूज आधार नहीं है, सो हमेशा हमें करप्ट पॉलिटिक्स ही देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी आज भी हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी पॉलिटिक्स में कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये गांधी जी का आइडिया था, ये स्टेटमेंट उन्हीं की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, गॉड इज आइडेंटिकल टू, ऑप्शन ए नॉन वायलेंस, बी ट्रूथ, सी ब्रदरहुड, डी पैसिव रेसिस्टेंस। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी के अनुसार गॉड इज आइडेंटिकल टू, हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है ये। गॉड के विषय में गांधी जी ने क्या कहा? सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर स्टूडेंट्स, ट्रूथ,
ये बहुत बार हमने स्कूल्स में वॉल्स पे लिखा पढ़ा होगा, ठीक है, या बहुत बार हमने ये थॉट्स में पढ़ा होगा कि सत्य ही ईश्वर है, जो गांधी जी ने ही कहा था। गांधी जी का ये मानना था कि भाई जो सत्य है, जो भी सच है इस पूरी दुनिया में, वही ईश्वर, ठीक है। एंड देयरफॉर वी नीड टू बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और उस सच के हमेशा हमें करीब रहना है। ये जो है ये बहुत ही फाइन कॉन्सेप्ट है, और यहाँ गांधी जी भी कहीं से इंस्पायर्ड थे। बेसिकली उपनिषदास में बहुत ब्यूटीफुली इसके कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया अबाउट ट्रूथ, ठीक है। सत्य जो है वही सब कुछ है, सत्य ही ईश्वर है। तो ये गांधी जी ने फाइनली अपनी पूरी लाइफ थ्योरी में ऐड किया। और जैसा मैंने बार बार कहता हूं कि दो इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं स्टूडेंट्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दीज आर द टू आइन पिलर्स ऑफ द एंटायर गांधीयन थॉट। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. Gandhi ji confessed his guilt of stealing for the purpose of smoking in a letter, promising never to steal in future and asking for adequate punishment. To whom was this letter addressed? ठीक है, गांधी जी ने चोरी की थी बेसिकली सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। ही वॉज द हैबिट ऑफ स्मोकिंग इन दैट टाइम। बाद में उन्हें बड़ा गिल्ट फील हुआ, तो उन्होंने जो था अपना जो उन्होंने गलती की थी उसको लेटर की फॉर्म में किसको लिखकर भेजा था, ये सवाल है आपका। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ए इज द राइट आंसर। अपने पिताजी को, अपने फादर को उन्होंने लेटर में देख के जो उन्होंने गलती की थी उसको माना था, और पनिशमेंट भी कहा था कि मुझे पनिशमेंट भी दी जाए। बेसिकली उन्होंने एक आमलेट जो उनके ब्रदर का था, एक आमलेट उन्होंने चुरा लिया था, ठीक है। और उससे जो थे उनकी जो स्मोकिंग की हैबिट थी उसको वो चाहते कि वो कंटिन्यू करें। बाद में उन्हें बड़ा दुख हुआ था। उनके पिताजी ने भी जब ये लेटर पढ़ा तो बड़े इमोशनल वो हो गए, एंड फाइनली उन्होंने उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। While holding a first class ticket, Gandhi ji was ordered by a railway official to shift to the van compartment. On his refusal to comply with the unjust order, a constable was called to push him out with bag and baggage. Identify the railway station where this incident took place. Option A, Natal, Johannesburg, Martinsburg and Durban. क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? बहुत बार स्टोरीज में ये सुना है कि गांधी जी को रेल से जो था साउथ अफ्रीका में निकाल दिया गया था, जिससे उनकी उनका पूरा परिवर्तन उनके लाइफ में हुआ। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पीटर्स मार्टिसबर्ग भी इसे कहा जाता है, या मार्टिसबर्ग स्टेशन जो था। हालांकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट थी, इसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती, ये कहते हुए कि भाई रेसिज्म की वजह से उन्हें जबरदस्ती जो था ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया था, सारे उनके सामान के साथ। 1893 का ये इवेंट है स्टूडेंट, और इसके बाद गांधी जी के मन में बड़ा परिवर्तन आया, चेंज आया। जो भारतीय लोगों के साथ रेसिज्म हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ आवाज उठाने की गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था। चलिए नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. When did Gandhiji get his head shaved, discard his clothes and settle for a lined cloth? Option A, 1930, 1921, 1925, 1930. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है आपकी। और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें स्टूडेंट, कमेंट भी करें, जो भी आपको हमारे वीडियोस के कंटेक्स्ट में लग रहा है जरूर कमेंट करें। चलिए स्टूडेंट, बी इज बेसिकली द राइट आंसर। 1921 में गांधी जी ने जो अपना सूट बूट था, टाई वो पहनते थे, ठीक है, उसको उन्होंने त्याग दिया था। ही रियलाइज कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही और अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो मैं कैसे एक बहुत ही वेल्दी लाइफ को जीऊं, हाउ इट्स पॉसिबल फॉर मी। देन ही डिसाइडेड, उस सफरिंग को वो लोगों की महसूस कर रहे थे। और साथ ही साथ गांधी जी टॉक अबाउट टू प्रमोट द खादी, लेकिन उन्होंने जब ये आवाज उठाई कि विदेशी क्लोथ्स को आप जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, तो उन्होंने विवशता भी लोगों की समझी कि खादी जो था वो थोड़ा महंगा मिलता था और हर जगह खादी उपलब्ध भी नहीं होता था। सो तभी तो गांधी जी ने बाद में प्रमोट किया कि हर घर में खादी बनाया जाए, ठीक है, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट टू नो। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following did Gandhiji describe as his two lungs? Ahimsa and peace, ahimsa and truth, truth and peace, D, brahmacharya and aparigraha.
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। सो बी, अहिंसा। ठीक है, अभी हमने बात कर रहे थे कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये दो इंपॉर्टेंट पिलर हैं गांधीयन थॉट के, और गांधी जी ने इन्हें अपने लंग्स कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर गांधीयन की चाहे इकोनॉमिक आइडियाज पढ़ेंगे आप, पॉलिटिकल सोशल आइडियाज पढ़ेंगे, उनमें दो बेसिक आधार जो है वो हमेशा ही रहेंगे। सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत है गांधी जी का, ये बहुत महत्वपूर्ण ना, और इसका उदाहरण हमें बहुत बार जो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में भी देखने को मिला है। He took back the non-cooperation movement in 1922. हालांकि in that time non-cooperation movement was in its prime. बहुत ज्यादा ऑपोजिशन उनका बहुत से लीडर्स ने किया था, बट गांधी जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। What who asked गांधी जी to eat meat in order to become strong? ऑप्शन ए शेख मेहताब, बी करसनदास, लक्ष्मीदास और उका। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे आप। बहुत सिंपल सवाल है, अगर थोड़ा सा उनके अर्ली लाइफ के बारे में आपने पढ़ा है तो जरूर जानकारी होगी। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है आपका शेख मेहताब इज बेसिकली द राइट आंसर। शेख मेहताब जो है उनके बचपन के एक दोस्त थे, जिनकी कंपनी में वो आगे थे, विच ही कॉल्ड लेटर की भाई बैड कंपनी थी। शेख मेहताब थे, उन्होंने हमेशा गांधी जी को उकसाया कि वो जो है मीट खाया करें, तभी वो स्ट्रांग हो पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ उन्हीं के साथ उनकी जो हैबिट्स थी, स्मोकिंग की आदत उनको पड़ गई थी। और इवन एक बार क्या हुआ, अक्सर जो थे कि वो जो स्मॉल आपके बट्स होते हैं जो उनके एल्डर्स फेंक देते थे सिगरेट्स के, उनको वो उठा के पिया करते थे। लेकिन एक बार क्या, ना उनके पास पैसे थे ना उन्हें बट्स मिल पा रहे थे, सो दे वर फ्रस्ट्रेटेड, टू ऑफ देम वर फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट एंड दे डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। आप देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग उनको हो गया था। ठीक है, नशे की लत जो होती है इसलिए तो खराब मानी जाती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सुसाइड ही कर लेंगे। तो उन्होंने जो धतूरा होता है, ठीक है, धतूरे के कुछ बीज खा लिए थे, बट लकली बोथ ऑफ देम बच गए वो। ठीक है, नहीं तो शायद महात्मा गांधी का जो योगदान हमने फर्दर देखा वो बचपन में ही खत्म हो जाता। चलिए टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, who of the following desired to convert Gandhi ji to Christianity in South Africa? Option A, A.W. Baker, Mrs. McDonald, William Godfrey and Spencer Walton. Question number 14 students. आंसर करेंगे आप। बहुत सिंपल सवाल है, अगर पढ़ा है, वही बात है थोड़ा सा हिस्ट्री जो है स्टूडेंट वो भी पढ़ना जरूरी है कि सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम। सो ऑप्शन ए डब्ल्यू बेकर जो थे स्टूडेंट, ठीक है, वन ऑफ क्रिश्चियन फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। और जब गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और अर्ली 90s का ये समय था व्हेन ही विजिटेड, तो उनके जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे जिनमें A.W. बेकर थे, उन्हें कहा कि आप क्रिश्चियनिटी के जो सर्मन्स है उन्हें सुनिए। ठीक है, चर्च उनको लेके जाते थे, ताकि उनका ये मानना था कि एक बार जब गांधी जी क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्ट में आएंगे सो ऑटोमेटिकली ही विल जो है फॉलो क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म को छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर ले। सेम हैपेंड जो उनके मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो भी यही चाहते थे, क्योंकि गांधी जी वाज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत फेमस उस समय तक हो चुके थे। बट गांधी जी के मन में जो सनातन धर्म के बीज बोए गए थे बचपन में उनकी माता द्वारा, भगवत गीता की टीचिंग्स द्वारा, वो शायद बहुत गहरे थे। ठीक है, और वो शायद जो सरमन्स थी आपके क्रिश्चियनिटीज की, ठीक है, वो उन्हें शायद उतने इंप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि वो एडमायरर थे, ठीक है, जो बाइबल है उसके वो एडमायरर थे, कुरान के वो एडमायरर थे, सभी को धर्मों को वो जो थे वो रिस्पेक्ट देते थे। चलिए स्टूडेंट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर द वर्क ऑफ गांधी जी? लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और ऑप्शन डी BNC बोथ। क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट, सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर। दोनों ही ये जो है BNC आपके सही उत्तर है। हिंद स्वराज गांधी जी की पहली किताब थी, विच वाज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, और 1910 आते आते इस पर बैन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिया था। सिडीसियस टेक्स्ट ये कहा कि भाई सिडीसियस टेक्स्ट है इसका, जो लोगों को भड़का रहा है। ठीक है,
इसमें इन्होंने प्राइमरली स्वराज के इंडेक्स में बात की या मॉडर्नाइजेशन के इंडेक्स में इन्होंने जो थी बात की थी हिंद स्वराज में, और भी बहुत से आइडियाज इनके हिंद स्वराज के रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सो ये जो था इन्होंने गुजराती में लिखी थी, बट फर्दर पब्लिश ये हुई तकरीबन 1925 और 29 के बीच में, ठीक है। 1925 टू 29 के बीच में ये वीकली न्यूज़पेपर जो था उसमें पब्लिश होती थी नवजीवन भारत। नवजीवन भारत। स्टूडेंट ऐसे सवाल आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट्स में, वीकली इंस्टॉलमेंट्स में ये जो थी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से पब्लिश हुई थी। चलिए बाद में कंपाइलेशन इसका इस टाइटल के साथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ टाइटल के साथ किया गया था। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट एन आइडिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और अच्छे से आपको समझ आए होंगे कि भाई हर एरिया इंपॉर्टेंट है। गांधीयन थॉट जब हम पढ़ रहे हैं, उनकी अर्ली लाइफ, ठीक है, गांधीयन थॉट, एक एक करके हम सभी एस्पेक्ट्स को, फैसेट्स को डिस्कस आपके साथ करेंगे। लेकिन हमारे डेली सेशंस के साथ आपने जरूर बने रहना है, और साथ ही साथ स्टूडेंट आप जरूर हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट किया करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।